नमस्कार कॉटन मित्रों, दिनांक 13 फरवरी 2023 खुशनुमा सोमवार का आज का दिन है। ठंडी अब जा रही है और अभी गुजरात अहमदाबाद में सुबह के 7:30 का समय हुआ है। 16 सेंटीग्रेड का तापमान हो चुका है। वो 30 डिग्री तक आज जाएगा ऐसा अनुमान है। मतलब ठंडी का मौसम धीरे धीरे जा रहा है। मित्रों, प्रथम तो आप सबकी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि 8 से 11 फरवरी तक का अपना भारतीय कॉटन की कहानी जगदीश सोनी की जुबानी जो वीडियो अपलोड होता है वो नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था और परेशानी थी, इसलिए वो माफ़ी चाहता हूँ। आज तो सबको आज ब्रीफ ब्यौरा उस डेट का 8 से 11 का आपको आज ब्रीफ दे रहा हूँ। 8 फरवरी 2023 बुधवार भारत भर में कपास की आवक 1,40,000 थी उस दिन। गुजरात में कपास की आवक उस दिन 40,000 गठान की थी और भारत भर में 1,40,000 गठान की थी। रुई के भाव गुजरात संकर 61,750 था और प्लस 250 था और 95.48 स्पॉट रेट होता था सेंट में। V797 रुपीज़ 45,500 250 रुपया प्रति कैंडी भारत भर में प्लस थी। भारत भर के रुई के भाव 27 mm 30 mm में 58,200 से 63,400 प्रति कैंडी और 31 mm से 35 mm 62,500 से 70,500 प्रति कैंडी था। ये भाव मैंने CI के रेफरेंस जो कॉटन एसोसिएशन इंडिया है उसके रेफरेंस से लिए हुए हैं। NCDX कपास अप्रैल 23 वायदा 1,606 रुपया 50 पैसा जो 5.5 रुपया प्लस बंद हुआ था। क्रूड ऑयल 77.14 प्लस 3.03। आइस कॉटन मार्च 85.63 प्लस 22.36 पॉइंट प्लस। मई ZCE 14,925 वो 25 पॉइंट प्लस था। ये सब पिछले दिन के डेटा है जो सुबह में हम देखते हैं, 7 तारीख वाले, 8 तारीख को, 8 तारीख वाले, 9 तारीख को। न्यूज़ एंड रिपोर्ट। RBI ने 0.25 पैसा बेसिस बढ़ाया था उनका। गुजकोट ने जनवरी 23 तक के प्रेसिंग फिगर उस दिन दिए थे जो 170 kg में कुल 33,60,845 सीजन के 4 महीनों में प्रेसिंग हुआ है, जो पिछले साल से जनवरी 22 में जो हुआ था उससे 25.42 पॉइंट कम प्रेसिंग हुआ है। जनवरी में 10,05,590 बेल्स का प्रेसिंग हुआ है। हर रोज़ 34,040 रनिंग बेल्स का प्रेसिंग हुआ है। USDA ने फरवरी 2023 का रिपोर्ट रिलीज़ किया। दुनिया का क्रॉप पिछले साल से 13.40 कॉटन बेल्स कम दिखाया था। सारी दुनिया में 13.40 लाख कॉटन बेल्स कम दिखाया था। कुल सप्लाई पिछले साल से 50.20 लाख गांठ कम दिखाया था। कुल डिमांड 88.70 लाख गांठ कम किया है और अंतिम स्टॉक 38.40 लाख गांठ बढ़ाया है। स्टॉक से यूज़ रेशियो पिछले साल से 53.33 था। पिछले साल 53.33 था, वह इस साल 59.01% रहा, जो 5.68% बढ़कर स्टॉक टू यूज़ रेशियो रहा। USA में पिछले साल के मुकाबले सप्लाई से डिमांड ज़्यादा घटने से अंतिम स्टॉक 5.5 लाख बढ़ाकर दिया है
भारत में भी पिछले साल के मुकाबले सप्लाई के सामने डिमांड ज़्यादा कमज़ोर होने से होने का अंदाज लगाने के कारण अंतिम स्टॉक 22 लाख गांठ बढ़कर अंदाजित किया है। मित्रों, ये सब जो फिगर्स दिए हैं वो यूएसए बेल साइज 226.8 किलोग्राम की जो 500 पाउंड की गांठ होती है उसके हिसाब से सारे फिगर ऊपर में दिए हैं। भारतीय कॉटन क्रॉप जो फरवरी वास्ट डे रिपोर्ट में 326.40 लाख गठान 170 केजी के क्रॉप साइज के हिसाब से अंदाजित किया है और उसके लिए उन्होंने जो रीज़न दिया है वो कम अराइवल का रीज़न दिया है। उसका हवाला देके उन्होंने ये अंदाजित किया है कि क्रॉप 326 के आसपास आएगा। वह बात हजम नहीं होती है। क्रॉप ज़रूर 360 लाख ले आएगी। किसान कितना लाएगा और प्रेसिंग कितना होगा वो अलग विषय है, लेकिन क्रॉप ज़रूर 360 है और कितना आएगा मार्केट में वो अलग मैटर है। अब बात करते हैं 9 फरवरी 2023 गुरुवार की। भारत भर में कपास की आवक 1,40,000 गठान की थी। गुजरात में कपास की आवक 38,000 गठान की थी। रुई के भाव गुजरात शंकर 6 62,000 था जो 250 रुपये प्लस था। 95.84 V797 45,800 जो 300 रुपये प्रति कैंडी प्लस था। भारत भर के रुई के भाव 27 mm से 30 mm में 58,500 से 63,500 के भाव थे प्रति कैंडी, जबकि 31 mm से 35 mm के भाव 64,000 से लेकर 72,000 प्रति कैंडी था। ये मैंने CI का रेफरेंस से लिया हुआ भाव है। NCDX कपास वायदा अप्रैल 2023 1621.50 15 रुपया प्लस बंद हुआ था। क्रूड ऑयल 78.47 प्लस 1.33। आइस कॉटन मार्च 85.37 जो 26 पॉइंट घटकर बंद हुआ था। ZC में वायदा 14,810 था, वो 115 पॉइंट माइनस था। न्यूज़ ऑन रिपोर्ट USDA वीकली कॉटन एक्सपोर्ट रिपोर्ट 9 फरवरी को आया था, जो 2 फरवरी तक के फिगर दर्शाता है। वो टोटल जो बुकिंग हुआ है वो 2,64,100 गांठ का था और शिपमेंट 2,15,900 गांठ का हुआ। फिर भी आइस कॉटन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये एक समझने वाली बात है। मतलब बाज़ार रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसके कारण उसके पीछे कई कारण हैं। 10 फरवरी 2023 शुक्रवार भारत भर में कपास की आवक 1,40,000 के आसपास ही रही थी उस दिन भी, और गुजरात में कपास की आवक 40,000 के आसपास रही। रुई के भाव गुजरात शंकर 6 के 62,000, मतलब कोई चेंज नहीं था पिछले दिन से। वो 95.87 था। V797 46,100 जो 300 रुपया प्रति कैंडी प्लस था। भारत भर के रुई के भाव 27 mm और 30 mm 59,800 से 64,000 प्रति कैंडी, 31 mm से 35 mm 64,000 से 72,000 प्रति कैंडी रहा। NCDX कपास 10 तारीख को NCDX कपास जो अप्रैल 2023 का चलता है वो 10 तारीख को 1634.50 13 रुपया प्लस था। क्रूड ऑयल 78.06 था। आइस कॉटन मार्च 85.50 जो 13 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ था। ZC वायदा मई 14,805 था। USDA वीकली कॉटन एक्सपोर्ट मतलब उस दिन और कोई न्यूज़ नहीं थे जो
पिछले दिन का रिपोर्ट है वही रिपोर्ट है। अब 11 फरवरी शनिवार वीकेंड का दिन था और उस दिन भारत भर में कपास की आवक 1,25,000 गठान की रही। गुजरात में कपास की आवक 38,000 गठान की रही। रुई के भाव गुजरात शंकर 62,300 जो 300 रुपये प्लस 96.33, V797 46,750 वो 650 रुपये प्रति कैंडी प्लस बंद हुआ। भारत भर के रुई के भाव 27 mm से 30 mm 60,000 से 64,300 रहा प्रति कैंडी रहा और 31 mm से 35 mm 64,000 से 72,500 प्रति कैंडी रहा। ये रेफरेंस मैंने CI का ही दिया है, भारत भर के जो भाव वो रिलीज़ करते हैं उनके हिसाब से दिया है। NCDEX कपास अप्रैल 23 वायदा 1622 जो 12.50 पॉइंट घट के बंद हुआ था। क्रूड ऑयल 79.72 वो 166 पॉइंट प्लस बंद हुआ था। IH कॉटन मार्च 85.27 था। जेडसी वायदा 14,620 था। ये वीक में शंकर 6 के सामने IH कॉटन मार्च वायदा का बेसिस नीचे में 9.22 और ऊपर में 11.41 रहा और शनिवार को ये बेसिस 11.06 बंद रहा। जनवरी तक CI और ICC ने महाराष्ट्र में 20.41 लाख गठान 170 kg में प्रेसिंग हुआ, वो अंदाज लगाया था। वो 24.5% CI के जो अंदाज है 85.50 लाख बेल्स, उसके सामने 24.5% माल आया है। भारतीय रुई का मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा तेज था। बस यही इसके साथ में जय हिंद, जय भारत, जगदीश सोनी का जय श्री कृष्णा। प्रस्तुति दिनांक 13 फरवरी 2023। नमस्कार। वीकली रिपोर्ट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।